अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया की सैर करेंगे। उसकी रंग, नस्ल, तहजीब, उसकी सकाफत और उसके लोगों के बारे में जानेंगे। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। नाइजीरिया 9,23,769 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल एक मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दुनिया के छठे नंबर पर बल्कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 32वें नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है। इसके मशरिक में चाड, मगरिब में बिनाइन, शुमाल में नाइजर और जुनूब में बहरे ओकियानूस है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 36 स्टेट्स या 36 रियासतें मौजूद हैं। इस मुल्क ने यूनाइटेड किंगडम से 1960 में आज़ादी हासिल की और एक फेडरल रिपब्लिक के तौर पर 1963 से जाना जाने लगा। दोस्तों, नाइजीरिया में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग रहते हैं जो 20 एथनिक ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं। यहाँ 525 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, मगर नाइजीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिशियल ज़ुबान इंग्लिश है। नाइजीरिया में बहुत से लोग सियाहत के लिए भी आते हैं। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर मज़हब इस्लाम और फिर ईसाइयत है। यहाँ इस्लाम 53.5%, ईसाइयत 35.5% और रोमन कैथोलिक्स 10.16% है। और इसके अलावा दूसरे मज़ाहब यानी माइनॉरिटीज़ 0.6% पाए जाते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया बल्कि पूरे अफ्रीका का कल्चर और तहजीब पूरी दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत रखती है। यहाँ के लोगों की तहजीब पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। जैसा कि पूरी दुनिया में दुबली पतली औरतों को पसंद किया जाता है, मगर नाइजीरिया में मोटी औरतें और ऐसी औरतें जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो उनको पसंद किया जाता है और औरतों को मजबूर किया जाता है कि वो अपना वजन बढ़ाएं। यहाँ की एक ऐसी रस्म भी है जब किसी मर्द या औरत का रिश्ता टूट जाता है या उनमें से कोई एक फोत हो जाता है तो उनको ये साबित करना होता है कि वो इसके कत्ल में शामिल नहीं है, वरना उनको इसकी सज़ा दी जाती है। और अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को वो पानी पिलाया जाता है जिस पानी से उसके शौहर को गुस्ल दिया गया हो। हालांकि यहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, मगर इनके रस्म और रिवाज समझ से बालातर है। वहाँ के लोगों में से अगर किसी औरत पर रिचुअल करना हो तो उसके जिस्म के कई अहम हिस्से काट दिए जाते हैं, या अगर किसी को ये शक पड़ जाए कि किसी औरत या मर्द पर जादू किया गया है तो वो किसी जादूगर के पास ले जाते हैं और वो उस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि उस पर जादू हुआ है, अगरचे वो सच हो या झूठ। दोस्तों, नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लेगोस है जिसकी आबादी 1,53,88,000 है और उसका दारुल खिलाफा अबूजा है जो कि 480 किलोमीटर पर मुहित एक मुल्क है जो पहले लेगोस का ही एक हिस्सा था, मगर आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसको उससे अलग कर एक दारुल खिलाफा 1980 में बना दिया गया। दोस्तों, अबूजा एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे नाइजीरिया की सकाफत, रंग, नस्ल और ज़ुबानें मौजूद हैं। इसको मेल्टिंग पॉट ऑफ नाइजीरिया भी कहा जाता है। जिसने पूरे नाइजीरिया की सैर करनी हो वो सिर्फ अबूजा की सैर करे तो उसके लिए काफ़ी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर नाइजीरिया की करेंसी की बात करें तो इकोनॉमी के लिहाज से वह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और उसकी करेंसी नायरा है, मगर वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत कम है। मतलब पाकिस्तान के 0.18 रुपए के बराबर है। यानी आसान अल्फाज में 100 नायरा हो तो पाकिस्तान के 18 रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बहुत कम है, मगर अफ्रीका के लिहाज से ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी करेंसी है। दोस्तों, इकोनॉमी के लिहाज से ये एक स्ट्रॉन्ग मुल्क तो है, मगर इसकी आमदन का एक बड़ा जरिया टूरिज्म से भी आता है यानी सयाहत। नाइजीरिया में सबसे मकबूल शोबाजात इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फार्मासिस्ट के हैं और डॉक्टर्स यहाँ पे थोड़ी कम अहमियत रखते हैं। दोस्तों, क्या नाइजीरिया में सिर्फ स्याह फाम लोग और अजीबोगरीब कल्चर ही पाया जाता है? नहीं, यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 2 साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पूरी दुनिया में से यूनिवर्सल वैल्यू रखने वाले इन साइट्स को इकट्ठा करती है और लिस्ट बनाती है, और वो अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर और मुख्तलिफ किस्म के पौधों की इकसाम पाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम है। और एक और सबसे अजीबोगरीब इंकशाफ ये है कि यहाँ पे
तितलियों की 1000 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। नाइजीरिया ना सिर्फ रंग, नस्ल, सकाफत बल्कि जानवरों के लिहाज से भी एक मुख्तलिफ इकसाम की वैरायटी लेकर आता है। दोस्तों, बात करें नाइजीरिया के जोग्राफिया के बारे में तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा नहरें हैं और इसका नहरी निज़ाम सबसे मुनफरद है। यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़, मैदान और सहरा है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहता है और बारिशें बहुत कम रहती हैं। अगर बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की तो मोस्टली अमूमन पूरे साल में 30 डिग्री या उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ के लोगों की रंग, नस्ल, सकाफत एक कीमती असासा ये लोग समझते हैं। ये स्याह फाम लोग अपनी सकाफत को एक बेहतरीन नमूना समझते हैं, मगर इनकी सकाफत और इनके रस्म व रिवाज सिर्फ औरतों तक ही महदूद है। उन पर जुल्म व जबर करना और उनके जिस्म की अज़ा काटना इनके लिए एक आम बात है। मगर वहाँ की औरतें भी इसको गलत नहीं समझती, क्योंकि उनको पूरी दुनिया का शऊर नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो हमें अपने ज़राए के ज़रिए उनके अंदर शऊर पैदा करना होगा और ये बावर कराना होगा कि ये रस्म व रिवाज सिर्फ दुनियावी हद तक ही हैं, इनका असल दीन से कोई ताल्लुक नहीं और इनकी असल ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो कारआमद साबित हुई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।